हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 5 दिसंबर को आज एसबीआई क्लर्क के जो एग्ज़ाम्स हैं उसी के ऊपर आधारित हम 4 पजल्स करने वाले हैं आज। अगर आपका एग्ज़ाम कल मतलब 6 दिसंबर को या फिर उसके बाद है तो आप इनको ज़रूर देख करके जाइए। तो हम अगर स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रीजनिंग या क्वांट पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स टू मेंस का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा स्टडी स्मार्ट की वेबसाइट पर भी और ऐप पर भी। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्टडी स्मार्ट के नाम से है, वहाँ से इन कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा जो कि बॉक्स वाला है, बॉक्स वाला सवाल आ रहा है, स्टैक बेस्ड सवाल है, बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाएं। सेम वही चीज़ है कि 8 बॉक्सेज हैं या 7 बॉक्सेज हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जा रहे हैं। कोई वेरिएबल नहीं था आज के किसी भी शिफ्ट में, वेरिएबल वाला ऐसा कुछ सवाल नहीं था। अब हो सकता है अगली जो शिफ्ट आए कल की उसमें 8 की जगह 6 बॉक्सेज हों या 5 बॉक्सेज हों, कुछ वेरिएबल हो सकता है। इसी तरह सिटिंग अरेंजमेंट का भी यही हाल है। तो लिखा हुआ ये बॉक्सेज ऐसे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक वर्टिकल स्टैक में, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा तो कुछ है नहीं ऐसा। 8 7 6 5 4 3 2 1 हेल्प मिलती है। अगर बॉक्सेज आप नंबरिंग करना भी चाहें ना भी करना चाहेंगे, 8 बॉक्सेज आपने बनाने हैं तो पॉसिबिलिटी वगैरह आप आसानी से यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। देखा बॉक्स W इज केप्ट 2 बॉक्सेज अबव बॉक्स R। W वाला 2 बॉक्सेज अबव R रखा हुआ है। बॉक्स V इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स Q। V कहाँ पे रखा हुआ है? Q के ठीक ऊपर रखा हुआ है। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स U एंड बॉक्स Q और U के बीच में एक बॉक्स है। बॉक्स S इज केप्ट अबव बॉक्स R। इसी तरह की कंडीशन बच्चे गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में। ये केवल इतनी बात बता रहे हैं कि S वाला कहाँ पे रखा हुआ है? R के ऊपर रखा हुआ है। कितने ऊपर हो सकता है वो नहीं पता है। इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एटलीस्ट 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स T एंड W। कह रहे हैं कि T और W के बीच में 3 या फिर 3 से अधिक बॉक्सेस रखे हुए हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव P इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो Q। अगर n बॉक्सेज हैं P के ऊपर तो Q के नीचे भी n बॉक्सेज होंगे। बॉक्स R इज नॉट केप्ट ऑन बॉटम मोस्ट पोजिशन। R वाला जो है वैसा आप लिखना चाहो तो 1 नंबर पे नहीं, बॉटम मोस्ट। एंड W इज नॉट केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन। और W वाला कहाँ पे नहीं है? 8वें नंबर, सबसे ऊपर नहीं है। अब इतनी ही कंडीशन है, इन्हीं को स्टार्ट करते हैं इनसे करना। कहाँ से कर सकते हैं? अब देखिए हमें ये बात तो पता है, जैसे अब मैं Q और U को ले लूँ या फिर V और Q को ले लूँ तो ऐसा कुछ हासिल तो होगा नहीं, बहुत सारी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। लग रहा है इसमें कंडीशन बनेंगी। अगर मैं R से करूँ तो मुझे पता है R वाला यहाँ पे नहीं होगा, W वाला टॉप पे नहीं होगा। तो अगर ऐसा मैं लिखूँ कि यहाँ पे R को रख दूँ, एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे किसे रख दूँ? W को रख दूँ। फिर पता है मुझे W और T के बीच में 3 या उससे अधिक पर्सन का गैप है। नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर जाएगा 1 2 3। यहाँ पे किसे रख दूँ? मैं T को रख दूँ। अब इसी से अगली जो कंडीशन है, खास तौर पे इस तरह की जो कंडीशन होती है बहुत हेल्प करती हैं हमें जब भी हमें पॉसिबिलिटी को हटाना होता है। अब जैसे मैं देखूं V और Q कहाँ पे रख सकता हूँ, फिर Q से एक का गैप छोड़ करके V को भी रखना है। और Q को जब भी आप रखें हमेशा ध्यान रखें कि P को रखने की जगह हो। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे ये ऐसे बताया जा रहा है, इसे आप अगर ऐसे भी लिखेंगे कि P के नीचे उतने ही पर्सन हैं जितने कि Q के ऊपर है, दोनों बात सेम ही है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ, मैं कहूँ अच्छा V यहाँ रख देते हैं और Q यहाँ रख देते हैं, तो Q रख तो दूंगा लेकिन एक का गैप छोड़ करके U नहीं रख पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं V यहाँ पे रख दूँ, Q यहाँ पे रख दूँ। अब एक का गैप छोड़ करके रखना है, मैं ऊपर भी रख सकता हूँ U को और नीचे भी रख सकता हूँ। तो अगर मैंने Q को यहाँ पे रख दिया तो मैं देखूँ 1 2 3 का गैप ऊपर है, तो नीचे से भी 1 2 3 का गैप छोड़ूँ, P रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। मतलब V और Q से काम बना नहीं, और कहीं रख नहीं सकते V और Q। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी थी R और W वाली, ये गलत हो गई। अब मैं R को यहाँ रख दूँ, W को यहाँ रख दूँ, तो ऊपर 1 2 3 का गैप है, नहीं हो पाएगा। 1 2 3 का गैप, नीचे यहाँ पे किसको रख दिया? T को रख दिया। फिर से वही सारी चीज़ें कि V और Q को मुझे रखना है, तो मैं V को यहाँ रख दूँ, Q को यहाँ रख दूँ, तो एक का गैप छोड़ करके U नहीं आ पाएगा। V को यहाँ रख दूँ, Q को यहाँ रख दूँ, तो देखिए 1 2 का गैप छोड़ा है, नीचे से अगर मैं 1 2 का गैप छोड़ूंगा तो यहाँ पे R है, P नहीं रख पाऊंगा। और कहीं पे क्या मैं Q को रख सकता हूँ क्या? नहीं, 2 लगातार जगह खाली चाहिए, नहीं हो सकता। मतलब ये वाला भी नहीं बन रहा। अच्छा, मैं R को यहाँ रख देता हूँ, W को यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए 1 2 3, मेरा T यहाँ भी हो सकता है और T एक नीचे भी जा सकता है क्योंकि कम से कम 3 का गैप है। तो अगर मैंने ऐसा रखा है तो V और Q के लिए अगर मैं पोजीशंस ढूंढूं तो एक ही जगह है, यहाँ पे V हो और यहाँ पे क्या हो? Q हो। लेकिन एक का गैप छोड़ करके नीचे से P आ नहीं सकता। इसका मतलब V और Q जो रखा था ये गलत था। मतलब मैं T की जो दूसरी पॉसिबिलिटी उसे लेता हूँ। T को मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, तो मैं V और Q को अगर यहाँ पे रख दूँ, लेट से V को यहाँ रखा और Q को यहाँ रखा,
तो एक का गैप छोड़ करके अब यहाँ पे मैं पी को रख सकता हूँ और मुझे पता है आर के ऊपर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस को यहाँ रख दिया मैंने। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, क्यू के बाद एक स्थान छोड़ करके यू को आना चाहिए, वो की जगह बची नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, क्या हो सकती है कि अगर मैं वी को यहाँ रख दूँ और क्यू को यहाँ रख दूँ, एक का गैप छोड़ करके नीचे से देखिए क्या है, जो मैंने आपको कहा कि दोनों चीज़ें आपकी सेम ही है, तो एक का गैप नीचे छोड़िए तो ऊपर भी एक का गैप छोड़िए, यहाँ पे आप पी को रख सकते हैं। ठीक है, अगर पी को रख दिया तो एक का गैप छोड़ करके यू को रखने की जगह नहीं, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक इसकी पॉसिबिलिटी और है, वो क्या है कि W यहाँ पे हो, R यहाँ पे हो, और फिर से 1 2 3 का गैप छोड़िए और T को आप रख दीजिए यहाँ पे। अगर ऐसा करेंगे तो आप देखिए कि क्या दो जगह छोड़ करके कुछ ऐसा है रखने का स्थान, V को यहाँ रख कर Q यहाँ रख सकते हैं, लेकिन एक का स्थान छोड़ करके U नहीं रख सकते, मतलब ये गलत हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, T यहाँ पे हो फिक्स नहीं, T यहाँ भी हो सकता है। अगर T यहाँ पे हो तो हम ये कह सकते हैं V यहाँ पे हो और Q यहाँ पे हो। देखिए नीचे से 2 का स्थान छोड़िए, ऊपर से 2 का स्थान छोड़िए, यहाँ पे P रख सकते हैं, R के ऊपर S आना है, S यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे Q से एक का गैप छोड़ करके U को लाना है, U को यहाँ रख दीजिए, ये आपका सही हो गया। तो देखा आपने कई पॉसिबिलिटीज़ थी, हालांकि एग्जाम में इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसे सवाल कर लेंगे तो एग्जाम वाला बहुत आसानी से 3 मिनट में हो जाएगा, 2 से 2.5 मिनट में हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा सवाल था, कम कंडीशन लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ये वीक बेस्ड सवाल था, ऐसा ही सवाल जो मैंने आपको कल 8 क्वेश्चंस कराए थे, 8 पजल्स कराए थे कल की क्लास में, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको भी, एग्जाम में जाने से पहले मॉक नंबर वहाँ 30 था, तो उसमें जो हमने कराए थे सवाल, उसमें इस तरह का एक सवाल था। यहाँ पे देखिए क्या करें, 7 मेल्स हैं ABCDEFG, जिनको भेजा जा रहा है किसी ऑफिस में फ्रॉम मंडे टू संडे, मतलब वीक बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है दिन की शुरुआत, मतलब हफ्ते की शुरुआत मंडे से हो रही है, फिर अगला क्या है, ट्यूसडे है, फिर क्या है, वेडनेसडे है, फिर थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, देन सैटरडे और उसके बाद संडे। तो यहाँ पे मेल जो भेजी जा रही है उसका अरेंजमेंट करना है, कंडीशन लिखते हैं और इसको भी स्टार्ट करते हैं करना। सारा खेल माइंड सेट का है। शुरुआत में आप ये सोच करके जा रहे हो अगर कि एक भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, फटाफट बन जाएगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। तो सारा माइंडसेट अगर आप अच्छा लेकर के चलें, पॉसिबिलिटीज़ लेकर के चलें, कर लेंगे। ठीक है, मेल बी वॉज नॉट सेंट ऑन संडे, ओके, बी वाला मेल संडे को सेंड नहीं किया गया है। मेल सी वॉज सेंट बिफोर डी, सी वाला डी से पहले गया है। 2 मेल्स वर सेंट बिटवीन मेल ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 मेल सेंड किए गए हैं। मेल जी वॉज सेंट आफ्टर एफ, एफ के बाद कौन जा रहा है, जी जा रहा है। एटलीस्ट 1 मेल वॉज सेंट बिफोर सी, कह रहा है कि सी से पहले कम से कम एक मेल तो गया ही है, ओके। मेल ए वॉज नॉट सेंट आफ्टर मेल एफ, मतलब मेल ए आफ्टर नहीं हुआ है, मतलब मेल ए एफ से ऊपर जा रहा है, पहले जा रहा है। मेल डी वॉज सेंट 2 डेज बिफोर मेल डी वाला बी से 2 दिन पहले गया है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा। बस इतनी ही कंडीशन है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, देखिए बी के बारे में पता है हमें, बी वाला संडे को नहीं जाएगा, बी एक का गैप छोड़ करके डी आ जाएगा, बी और ए में देखिए 2 का गैप है। हमेशा शुरुआत ही आपको ये देखनी है कि कहाँ से करनी है, ये नहीं कि जो पहली कंडीशन है सी वाला ऊपर रहेगा डी से तो कहीं बैठाना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, उसके बाद करना शुरू करिए। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे बहुत पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, जो सोचते समझते नहीं, कुछ ज़्यादा ही बन जाती हैं। तो मुझे अगर बनाना है तो मैं कह दूँ बी यहाँ पे हो, एक का गैप छोड़ करके डी यहाँ रख दूँ, 1 2 का गैप छोड़ करके ए यहाँ रख दूँ, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि ए के नीचे एफ आ रहा है और एफ के नीचे जी आ रहा है। अब मेरे पास 2 ही जगह खाली है, यहाँ पे एफ को रख दूँ, यहाँ पे जी को रख दूँ, और तो कोई 2 जगह खाली है ही नहीं। अब अगला क्या है, हमारे पास ए और बी हो गया, और मुझे पता है डी के ऊपर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। चलो सी के ऊपर कम से कम एक आना चाहिए, मतलब 2 जगह थी तो सी आपका यहाँ आ जाएगा और एक बच रहा है ई जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और मेरे ख्याल से ये पहली ही जो पॉसिबिलिटी थी उसमें ही ये बन गया। बस इतना ही था। सही जगह से शुरुआत करिए, पहली बार में बन जाए, या बहुत कम समय लगे आपको बनाने में। अब इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे मैं बी को यहाँ रख दूँ, डी को यहाँ रख दूँ, ए को यहाँ रख दूँ। अब अगर ए हमारा यहाँ पे चला गया, मुझे पता है डी के ऊपर सी आना है, एक ही जगह खाली है। अगर एक ही जगह खाली है तब फिर ये क्या बन सकता था, क्या नहीं, क्योंकि सी वाला सबसे टॉप पे नहीं जा सकता, उसके ऊपर किसी ना किसी को आना था। और भी हो सकता है, कैसे, आप ऐसा भी कह सकते हो कि मान लो बी यहाँ पे रख दिया हमने, डी यहाँ पे रख दिया, ऐसा। अगर बी यहाँ पे रखा, डी यहाँ पे रखा, अब भी देखिए एक ही जगह खाली है।
अब अगर यहाँ पे 2 का गैप मैं नीचे छोड़ करके ए को ले सकता था जगह होती तो, लेकिन वो जगह नहीं, यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डी के ऊपर सी को आना है जो कि लिखा गया है, और सी के ऊपर कम से कम एक को आना है जो कि हो नहीं सकता। तो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट बन जाता है। अब अगला सवाल है जो कि पैरेलल रोज वाला है। ऐसा ही एक सवाल हमने किया था पजल वाली क्लास में भी, हमने जिससे पहले जो वाली पजल वाली क्लास थी उसमें किया था हमने, और उसमें यही सब था कि ये 10 पर्सन्स हैं। रो ए में रो 1 जो कि साउथ फेसिंग बैठे हुए हैं, उसमें ABCD हैं, और रो 2 जिसमें PQRST वो नॉर्थ फेसिंग बैठे हुए हैं। बस इतना ही है, 10 पर्सन्स को अरेंज करना है। तो चलिए 10 पर्सन्स के लिए जगह बनाते हैं, कंडीशन लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे AB हैं और यहाँ पे PQRST हैं, ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है P इज नॉट फेसिंग B, P वाला B को फेस नहीं कर रहा। ओके, P B को फेस नहीं कर रहा। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। S इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, S कहाँ बैठा हुआ है? T के लेफ्ट में सेकेंड पे। P इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अब ये ध्यान रखिएगा कि E कैसा फेस कर रहा है? साउथ फेस कर रहा है, तो इसका जो राइट होगा और आपके लेफ्ट की तरफ होगा, साउथ फेस कर रहा है। तो E के राइट में सेकेंड पे जो बैठा है वो किसे फेस कर रहा है? P को। ओके, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A एंड द वन हु इज फेसिंग Q। क्या कर रहा है? Q जिसे फेस कर रहा है उसके और A के बीच में 2 पर्सन्स का गैप है। अब राइट और लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है कि भाई A वाला लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, कहीं से भी बस 2 पर्सन्स का गैप है। कन्फ्यूजन है तो ऐसे दोनों तरफ दिखा सकते हैं। R इज नॉट फेसिंग A, R वाला जो है वो A को फेस नहीं कर रहा है। P एंड Q आर नॉट सिटिंग टुगेदर, कह रहा है P और Q तो साथ में ही नहीं बैठ रहे। T इज नॉट फेसिंग A, T वाला भी A को फेस नहीं कर रहा है। B एंड E आर नॉट सिटिंग टुगेदर, B और E साथ में ही नहीं बैठ रहे। C इज नॉट सिटिंग ऑन एनी एक्सट्रीम एंड। ओके, ये कंडीशंस थी। अब सारा खेल किसका है कि आप शुरुआत कहाँ से करते हैं। शुरुआत जहाँ से करें जहाँ से कंडीशंस आपको सेट मिलें और उसके साथ आप वेरिएशंस भी जल्दी जल्दी कर पाएँ। तो अगर मैं स्टार्ट कर दूं B और D से तो बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट का भी तो पता नहीं है, कोई भी किधर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं E वाले को ध्यान दूं, E से मैं किसे ला सकता हूं? P को ला सकता हूं, और मुझे ये भी पता है E वाला इन 2 पोजीशंस पे तो नहीं ही आएगा, क्योंकि E के लेफ्ट में सेकंड पे जो आएगा वो वहां पे P बैठ रहा है। तो E आपका ये इधर की 3 पोजीशंस पे आना है। P अगर सेट हो जाए तो मुझे पता है P के बगल में Q नहीं बैठेगा, तो मैं Q को सेट कर सकता हूँ। Q से क्या ला सकता हूँ? A ला सकता हूँ। और E के आ जाने से B की कंडीशन भी क्लियर हो सकती है, और B और D के बीच में एक पर्सन का गैप है और P के सामने भी बैठ नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट करें तो ज़्यादा सही है। तो हम E को यहाँ पे रख दें और यहाँ पे किसे रख दें? P को। इसके राइट में सेकंड पे सामने कौन आ गया? P आ गया। मुझे पता है B यहाँ पे बैठ नहीं सकता। अब B को मैं कहीं बिठा दूँ, यहाँ बिठा दूँ या यहाँ बिठा दूँ, एक का गैप छोड़ करके D तो बैठने से रहा। बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब E और P को आप यहाँ पे बिठाएंगे तो मामला सेट ही नहीं होगा। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब E को मैं यहाँ पे बिठा दूँ, सेकंड पे ला करके मैं P को बिठा दूँ। अब देखिए B यहाँ पे नहीं बैठ सकता, लेकिन B यहाँ पे बैठ सकता है ना। B यहाँ पे बैठ जाए तो हम क्या कह सकते हैं? D यहाँ पे बैठ जाए। B यहाँ पे E के बगल में नहीं बैठ सकता। ओके, अब मुझे Q वाली कंडीशन को ध्यान लेना है। Q यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अब Q को अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो इसके सामने E है, 2 का गैप छोड़ करके A नहीं बिठा सकता। अगर मैं Q को यहाँ बिठा दूँ तो इसके सामने ये वाला पर्सन, इससे 2 का गैप छोड़ करके A को यहाँ बिठा सकता हूँ। A यहाँ बैठा नहीं तो C यहाँ बैठ जाएगा, और ये क्या हो गया? C एक्सट्रीम एंड पे बैठना नहीं चाहिए। मतलब Q यहाँ पे जो बैठा था उसकी वजह से फिर से गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो P था ये भी गलत हो गया। अब आखिरी कंडीशन है E यहाँ पे बिठा दीजिए और P बैठा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने P ऐसा, अब B यहाँ नहीं बैठेगा, B के बैठने के यहाँ पे B और D आपके यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे B आ जाए और यहाँ पे D आ जाए। 2 जगह हैं, तो अभी आप इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कहाँ पे बैठेगा। लेकिन अब ये देखिए Q यहाँ पे नहीं आ सकता, तो Q कहाँ पे आ सकता है? या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में या तो एक्सट्रीम राइट में। अगर Q यहाँ पे आ जाए, इसके सामने A पर्सन है, 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, बैठ सकता है। और A अगर यहाँ पे आ गया तो मुझे पता है यहाँ पे कौन आएगा? B, और यहाँ पे कौन आएगा? D। कैसे? क्योंकि पता है P के सामने B नहीं बैठेगा, और C कहाँ जाएगा? यहाँ पे। S यहाँ पे आ जाएगा, S कहाँ पे है? T के लेफ्ट में सेकंड पे, और फिर यहाँ पे आ गया R। बैठ गया क्या? नहीं। T के सामने A नहीं बैठना चाहिए जो कि यहाँ पे बैठ रहा है, इसका मतलब फिर से गलत।
अब फिर से गलत होने का मतलब क्या हुआ कि जो क्यू था वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं बैठना चाहिए, है ना। ई तो खैर रहने देते हैं यहाँ पे। अब मैं क्यू को यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में बिठा दूँ, तो 1 2 का गैप छोड़ करके ए को बिठा देता हूँ यहाँ पे। फिर से वही कंडीशन है, क्या बी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा और टी यहाँ बैठेगा और आर बैठ जाएगा यहाँ पे। अब मिला लीजिए, मेरे ख्याल से तो ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सारी कंडीशंस मैच करें। पी और क्यू साथ में नहीं बैठ रहे, बी और ई साथ में नहीं बैठ रहे, टी के सामने ए नहीं, आर के सामने ए है क्या, नहीं, बस सारी कंडीशंस मैच करी, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसा ही था। कहाँ से शुरुआत हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे, जो कि सर्टेन पर्सन्स वाला है, जिसमें कंडीशंस थोड़ा ज़्यादा देख करके बच्चे घबराते हैं, और घबराना भी चाहिए, लेकिन सवाल बहुत मज़ेदार सा है, बहुत आराम से बहुत प्यार से हो जाएगा, सबसे कम पॉसिबिलिटी इसी में होंगी। लिखा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर और फेसिंग नॉर्थ, इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली फ्यू ऑफ देम इज नोन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर ऑड एंड मोर देन 11। ऑड है और 11 से ज़्यादा है, मतलब 13 15 17 19 21 कुछ भी होगा। कंडीशंस लिखते हैं, पहले कंडीशन लिख लें फिर इसको बनाएंगे। लिखा है 4 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड वी। पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे नीचे ऐसे लाइन सी बना देता हूँ, ताकि कंडीशन, क्योंकि इसमें कितने पर्सन होंगे पता नहीं। 4 पर्सन बैठे हैं किसके बीच में, एस और वी के बीच में। एस इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ, एस कहाँ बैठा हुआ है, पी के लेफ्ट में सेकंड पे, है ना, लेफ्ट में ऐसे बैठा हुआ है सेकंड पे। टी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी कहाँ बैठा हुआ है, क्यू के लेफ्ट में सेकंड पे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस एंड आर। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि क्यू कहां पे बैठा है, एस के लेफ्ट में, उतने ही पर्सन हैं जितने की वी और आर के बीच में, जब आर के लेफ्ट से काउंट करेंगे। सिंपल सी बात है, आर के लेफ्ट में वी होगा, एस के लेफ्ट में क्यू होगा। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 2 पर्सन्स हैं। और फिर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ यू। ओके, टी के लेफ्ट में उतने ही पर्सन हैं जितने की यू के राइट में है। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, आर कहाँ बैठा हुआ है, पी के कहीं ना कहीं राइट में बैठा हुआ है। नो 2 नोन पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर, मतलब जो नोन पर्सन्स हैं 2 एक साथ नहीं बैठ रहे, 2 ही नहीं बैठ रहे, 3 4 कुछ नहीं बैठेंगे एक साथ। 7 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, कह रहे हैं पी और यू के बीच में 7 पर्सन्स हैं, चलो मान ली बात। नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, क्या कह रहा है देखो, क्यू और एस के बीच में या तो 1 पर्सन होगा, ऐसे 0 1 या फिर 2, कुछ ऐसा होगा। नॉट मोर देन 6 पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ वी, तो वी के राइट में क्या कह रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स होंगे तो 6 होंगे या फिर 6 से कम होंगे। ओके, यू इज़ नॉट सिटिंग ऑन एनी एक्सट्रीमेंट, यू कहाँ नहीं बैठा, किसी भी एक्सट्रीमेंट पे नहीं बैठा है। हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, कंडीशंस तो हमने लिख ली, और कंडीशन लिखने के साथ साथ हमें यह भी पता चल गया कि बहुत हॉट पॉट सा ऐसा बन रखा है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान दें तो हम इस सवाल को आसान कर सकते हैं। कैसे? अब अगर मुझे स्टार्ट करना है इस सवाल को तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, पी और यू से स्टार्ट कर लूँ, पी और यू के बीच में 7 पर्सन है, या फिर एस और वी से स्टार्ट कर लूँ, एस और वी के बीच में 4 पर्सन हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं एस और वी से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, या फिर पी और यू से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। बस इसी को थोड़ा सा नाप तोल लीजिए, कैसे नापेंगे तोलेंगे। अब देखो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि नॉट मोर देन 2 नोन पर्सन, ये कहा था एक कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी ना यहाँ पे, कि नो 2 नोन पर्सन आर सिटिंग टुगेदर, 2 नोन पर्सन साथ बैठ ही नहीं सकते। इस वाली कंडीशन को देखिए, एस और क्यू के बीच में कह रहा है कि 2 से अधिक पर्सन नहीं हुआ, मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता ना इसमें, क्यों, 0 का मतलब कोई नहीं बैठा, और वह तो कंडीशन है ही नहीं, या तो क्यू और एस के बीच में 1 होगा या तो 2 होगा। हमें यह भी पता है कि एस वाला कहाँ, एस के लेफ्ट में ही क्यू जाएगा इस वाली कंडीशन से, और अगर मुझे एस से क्यू पता चल गया तो मुझे आर से भी पता चल जाएगा, सेम पर्सन हो जाएगा। और एस और वी के बीच में 4 पर्सन है, और एस कहाँ है, पी के लेफ्ट में है, तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इसमें, एस और वी के आपस में लेफ्ट और राइट नहीं पता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीच से ही स्टार्ट करें। एस यहाँ रख दें, 1 2 3 4, और यहाँ पे किसे रख दें, वी को रख दें। एक पॉसिबिलिटी कैसे होगी, वी यहाँ हो और एस यहाँ हो, ऐसा भी हो सकता है। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, यहीं एस से ही स्टार्ट करें। अब देखिए, अगर मैं कहूँ एस और क्यू के बीच में 2 पर्सन्स हों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन हो सकते हैं, रख दिया एस के लेफ्ट में, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा इधर भी 2 पर्सन्स का गैप छोड़ करके कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। वेल एंड गुड।
आर से मुझे क्या पता चल जाएगा, आर से मुझे पता चल जाएगा यू के बारे में, आर और यू के बीच में 2% है, तो इधर तो जा नहीं सकते, एक 2 का गैप छोड़ें, यहाँ पे यू को रख दें। यू से क्या पता चल जाएगा, पी पता चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई पी हमारा कहाँ पे हो सकता है, इधर भी जा सकता है, और पी हमारा कहाँ पे हो सकता है, इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ हो सकता है पी। ओके, दोनों तरफ हमारा पी जा सकता है। अगर मैं इधर ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, और पी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर मैं पी को इधर लेता तो क्या दिक्कत होती पता है, ले तो सकते थे 7%, लेकिन ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती। कौन सी, ये वाली, कि पी के राइट में आ रहा है। अगर पी इधर हो जाता, पी के लेफ्ट में आर हो जाता, तो पी यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे कौन आ गया, पी आ गया। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से तो सारी चीज़ें हमारी अरेंज हैं। एक और है क्या, क्यू के लेफ्ट में सेकंड पे टी है, तो एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे किसे रख दूँ, टी को रख दूँ। ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स को गिन लूँ क्या मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पर्सन्स आने। लेकिन एक दिक्कत और है, यू वाला एक्सट्रीमेंट पे नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, इधर एक बढ़ा देते हैं, 18 हो गया, तो इधर भी एक बढ़ा देते हैं, 19 हो। क्यों, इस वाली कंडीशन के लिए। तो ये 19 हो गया, आप कहेंगे करेक्ट है, आगे बढ़ गए, और यहीं पर हो गई गलती। क्या गलती हो गई बेटा, सब कुछ तो सही है, 19% भी आ रहे हैं और सब कुछ अरेंजमेंट भी सही है, एक ये कंडीशन आपने नहीं चेक करी कि वी के राइट में कितने पर्सन्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कंडीशन जो बनाई थी ना, ये गलत है, ये गलत हो गई है ना, गलत हो गई। अब यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी क्या मानी थी, जहाँ से सारा खेल शुरू हुआ था, वो था एस और क्यू के बीच में 2% का। अच्छा, एक और यहाँ पे बना ले, सेम इसी तरह एस यहाँ रख दें, 1 2 3 4, यहाँ पे किसे रख दें, वी रख दें। अब एक का गैप ले लें, यहाँ पे क्यू आ जाए, यहाँ पे एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे आर आ जाए। 2 का गैप लेकर के यू यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 2 नॉन पर्सन साथ में नहीं बैठ रहे। तो 1 2 का गैप छोड़ करके यू कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे। फिर 7 पर्सन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और पी आपका कुछ यहाँ जाए। एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे आप टी को रख दीजिए। कितने पर्सन्स हो गए, अब ये तो पता ही है ना कि इसके एक्सट्रीम में मतलब यू जाएगा नहीं, तो 1% यहाँ आएगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया करेक्ट। लेकिन कैसे, पहले वी वाले को चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स हैं, मतलब ये करेक्ट है। 6 से कम होते तो भी करेक्ट होता वी के राइट में। तो ये हो गया आपका करेक्ट। अच्छा, इसमें आप ये भी कह सकते हैं सर वो सब तो ठीक है, अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा। उल्टे वाले कंडीशन को भी जरा देख लेते हैं कि अगर हम उल्टा कर दें, लेट से मैंने वी को यहाँ रख दिया और 1 2 3 4 और एस को यहाँ रख दिया, तो क्या होगा। हमें ये पता है एस के लेफ्ट में कौन है, क्यू है। तो हम एक का गैप अगर यहाँ पे छोड़ दें तो फिर एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे आर को आना पड़ेगा, क्योंकि आर के लेफ्ट में वी है। इधर नहीं जा सकते, इधर ही जाएंगे, क्योंकि काउंट ऐसा ही चल रहा है इस वाली कंडीशन से। तो ये 2% नॉन कैसे बैठ सकते हैं। अच्छा, आप कहते हैं सर जरूरी थोड़ी ना है, 1 2 का गैप छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्यू को रख दीजिए, तो इधर भी 2 का गैप छोड़ कर यहाँ भी आ जाएगा आर, फिर से दोनों साथ में बैठ जाएंगे। तो ये यहीं से गलत हो जाएगा, एस और वी वाला, है ना। अगर चाहे तो बना करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे कितने आ रहे हैं इसमें, इस वाली कंडीशन में, तो ये आ रहे हैं 17, और यही इसका सही जवाब है। तो सारा खेल किसका है, स्टार्ट करने का। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, अगर सही जगह पकड़ ली स्टार्ट करने की, तो आपके क्वेश्चंस कम पॉसिबिलिटी में सही हो जाते हैं। और पॉसिबिलिटी बनती भी है ना, तो आपको सेट पैटर्न मिल जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सेट पैटर्न था, बस ई का स्थान बदलना था, बाकी चीज़ें आपको सेट पता चल जाती। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं, आपने ऐसी जगह से स्टार्ट कर दिया, तो फिर पॉसिबिलिटी आपकी ऐसी बनेगी, तो आप उसको सही से गेस नहीं कर पाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। तो ये 4 सवाल थे, आई होप आपको ये समझ में आएंगे। बाकी अगर आपने व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। स्टडी स्मार्ट की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके भी, या फिर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आए, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चंस के लिए। मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।